नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम इस टाइम हैं विश्वनाथ कटियार एंड सन्स, विश्वनाथ कटियार एंड सन्स दुकान पर देख सकते हैं आप, मोटा मोटा लिखा हुआ। और यहाँ पर गुल्ला भी है और मीडियम भी है, हाईलैंड भी है। इन सभी आलू की बिक्री हुई है कि नहीं हुई, इन सब की चर्चा करेंगे। हमारे साथ आड़ती भी हैं और बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी भी साथ में हैं और बहुत जो जानकारी दी थी, बहुत पहले सटीक बताया था। आज जरा उन्हीं से चर्चा होगी मेरी कि अब क्या होने वाला है। पहले लगभग 1.5-2 महीने पहले आपका इंटरव्यू हमने डाला था। बात यहाँ तक थी। हाँ, ये रमजान में जो रोजे रहे, जी जी, यहाँ तक इनके हो गए। अब आगे क्या होता है ये बात सत्य बात होगी। तो अभी 15 दिन की अगर कोई भविष्यवाणी ये कर देते हैं जी जी, तो वो भी सत्य होगी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। बात करो। बहुत दिन पहले आपका इंटरव्यू लिया था और आपने बताया था कि रक्षाबंधन के बाद बाजारें गिर जाएंगी और वैसा ही हुआ। बहुत सटीक अनुमान। अगर विश्वास नहीं तो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर दिनेश पर, अकील भाई का पड़ा है। सर जी, एक बार पूरा पता बताइए अपनी दुकान सहित अपना। इनका नाम झुनझुन वाला। अरे रुको तो एक मिनट जी। दुकान नंबर A79 जी, A179 जी, मुन्ना भाई एंड सन, जी ये फर्म है मेरी। जी। जी हाँ। सर जी, पहले आपसे बात हुई थी, बहुत पहले, लगभग 2 महीना हो गए, शायद आपको याद हो। का सबसे अच्छा लोडर तो आपने बताया था कि बाजारें कुछ गिरेंगी रक्षाबंधन के बाद, और वैसा ही हुआ। जबकि अनुमान लगाया जा रहा था कि बाजारें टाइट होंगी। ऐसा लोगों ने कहा कि बंगाल के बॉर्डर खुल गए, इस वजह से गिरे। तो क्या आप पहले अनुमान लगाया था कि बंगाल के बॉर्डर खुलने में बाजारें गिर जाएंगी? बंगाल के बॉर्डर से कोई अनुमान नहीं था। अनुमान जो था जी, वो हमारे वहाँ पे जो निकासी हो रही थी और जिस तरीके जितना परसेंटेज में आलू था जी, उन सब चीज़ों का अनुमान के हिसाब से था कि रक्षाबंधन होने के बाद में बाजारें डाउन हो जाएंगी। जी। अच्छा, बाजारें रक्षाबंधन के बाद डाउन हो गई, जी हाँ। लेकिन अब पिछले सप्ताह की अपेक्षा आज क्या पोजीशन है सर? पिछले सप्ताह की अपेक्षा ये पोजीशन है कि पिछले सप्ताह की अपेक्षा बाजार में मार्केट में आमदनी है 25 से 30%। जी, मुश्किल से 15-20 गाड़ी की आमदनी है। अब कल तो हमारे वहाँ 12-14 गाड़ी की आमदनी थी। जी, इसकी वजह से थोड़ा सा बाजार 18 से 20 रुपए की पोजीशन में है। जी। हाँ, लेकिन यह है आवक बढ़ेगी, बाजार टूटेगा, निश्चित टूटेगा बाजार, टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा बाजार भाई। और जबकि अनुमान तो ये लगा जा रहा है कि गड़ाई के टाइम बाजार एक बार उठेगा, पुराने रेट आएंगे। पुराना रेट जो 22-24 का बुक गया है गुल्ला जी, वो तो 100 अब नहीं आएगा। जी, हाँ, पुराना रेट नहीं आएगा। हाँ, पुराना रेट वो आएगा जहाँ पे स्टोरों की बाजार खुली थी जी, 15 से 18 गुल्ले की, 18 से 20 रुपए छट्टे की, जी। वो बाजारें आ जाएंगी। हाईलैंड जो 27 रुपया तक बिक गया कि नहीं पहुंचेगा? क्यों भैया? हालैंड भैया बता, गुजरात खत्म होगा तो गुजरात आ जाएगा। मतलब गुजरात अगर ख़त्म हो जाए तो हाईलैंड की पोजीशन समझ सकती है। हाँ। आपका गुल्ला का ज़्यादा काम रहता है। गुल्ले का, सफेद आलू मोटे का। अच्छा, चिप्सोना क्या पोजीशन है सर? चिप्सोना बहुत बेचते हैं। चिप्सोना नहीं बेचते, चिप्सोना के व्यापार नहीं, गुल्ला का है। आगरा रख दो एक मिनट। आगरा का गुल्ला जो है सर, आज की पोजीशन क्या है? आज की पोजीशन हमारे वहाँ जो है 17 रुपए से लगा के 20 रुपए की। आगरा गुल्ला बढ़िया 20 रुपया तक है। बहुत बढ़िया 20 रुपए। आपने कई मोटर खरीदी अभी तक? हमने 3 मोटर आलू खरीदा। 3 गाड़ी बन चुकी हैं। क्या 17 से 20 तक? जी हाँ। आज मोटा सफ़ेद क्या भाव है? हाइब्रिड मोटा आलू लिया हमने 20 रुपए का। 20 रुपये। और अगर बात करें, आप बताओ। मोटा जो है थोड़ा अच्छा जाता है। जी जी जी। कहाँ की लोडिंग है सर जी अपनी? बिहार की लोग। बिहार। बिहार, आसाम ज़्यादा लाते हैं। जी। अब आप बताइए सर, क्या पोजीशन है दुकान का आज? दुकान का पोजीशन है, 2 गाड़ी आलू है और का पोजीशन। अब माल बहुत कम है। पूरी मंडी में कितना होएगा? नहीं, 2.5 गाड़ी है। 2.5 गाड़ी, ढाई गाड़ी है। गाड़ी अभी उतरेगा। अब भतीजे ये डाल ले यार। 2.5 गाड़ी है। बाजार में क्या पोजीशन? क्यों कटियार साहब, बाजार में कितनी गाड़ी होएगी? मार्केट में कितनी गाड़ी होएगी? 25-30 गाड़ी कम नहीं है। तो भाव में कुछ मालूम नहीं चलता। भाव में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा कल के अपेक्षा? देखिए ऐसा है जी। हिसाब से स्टोरों में निकासी अब प्रेजेंट टाइम हो रही है। जी, आने वाला भविष्य आलू के लिए हानिकारक होगा। जी, आलू स्टोरों में बैलेंस बढ़ रहा है, जी। समय घट रहा है, 26 है, समय घट रहा है। 40 का एवरेज और है। आलू सितंबर के बाद में क्या भाव बिके ये कोई पता नहीं है, लेकिन ये बाजारें टूट के बिकेगा।
अगेती फसल जैसे हमारे तिरवा क्षेत्र की 15-20 दिन लेट हो रही सर, उसी ऊना होशियारपुर लेट हो गई, ऊना में हाँ बारिश हो गई तो इस होशियारपुर लेट नहीं हुई, ऊना 80% आलू गलने वाला है, 70% गल चुका है ऊना आलू। लेकिन वहाँ तो बता रहे बारिश हो गई। कोई बारिश नहीं है। अच्छा 70% ऊना आलू गल चुका है, जरा मालूमात करिए आप। जी जी हाँ। नहीं, ऊना की खबर हमें जो मिली थी वो ये मिली थी कि वहाँ 15 से 20 दिन लेट हो गई बुवाई। नहीं लेट है, ऊना कढ़ाई चल रही है भैया। अच्छा। अरे वो 1-2 किसान हर जगह ऐसे होते। जी 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 नहीं करना, गाढ़ा पानी गिर गया। 50% आलू गल चुका है ऊना। ऊना गड़ चुका 50%। जो ऊना फोन लगा दे। हेलो। तो कुल मिलाकर के ऊना में 50% भैया जैसा बता रहे 50% गड़ चुका, लेकिन हमारे तिरवा क्षेत्र में नहीं भैया, ऊना नहीं गड़ा 50%। हाँ। यही 10-5%। 10-5%। ये ऊना तुम बताओ। यही ऊना। हाँ ये ऊना तुम्हारा ऊना। तुम्हारा ऊना बताओ। गुल्ला का शायद गुल्ला की बातचीत चल रही है। गुल्ला का रेट वैसे आज कटियार साहब बेच रहे हैं 18 से 20 रुपये। 18 से 20 रुपये। आने वाला समय का सर कुछ शुभ संकेत देगा कि नहीं देगा? तो कुल मिलाकर के ये पोजीशन है विश्वनाथ कटियार। आज आलू की अगर बात करें मंडी की, तो मंडी में बहुत ही पोजीशन कम है आमदनी की। और बात करते हैं हाईलैंड आलू की। हाईलैंड ये आलू देखिए क्वालिटी, ये क्या रेट बिकता है पूछते हैं। कटियार साहब ये आलू क्या रेट बेचो? ये क्वालिटी देखिए भाई साहब, ये इस आलू का रेट बताओ। हल्का क्या रेट? 2500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से हाईलैंड बिल्टी। उसी का ये सब राशन निकल गया था, वो यहाँ बना। और ये गुल्ला जो है जैसा कि बताया 17 से 20 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से गुल्ला बिक रहा है। पहुंच चुके हैं समता ट्रेडर्स पर, और आप देख भी सकते हैं समता ट्रेडर्स चकरपुर कानपुर में। ये यहाँ पर ज़्यादातर चिप्सोना का काम होता है। हमारे साथ यहाँ के ऑनर नेताजी हैं, और सबसे बड़ी बात श्रीनाथ के जो शहंशाह हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो श्रीनाथ की बात करेंगे सबसे पहले, जो श्रीनाथ की क्या पोजीशन है, क्योंकि श्रीनाथ एक तो कम आता है मंडी में। सर आपका शुभ नाम? शिषपाल जी। क्या श्रीनाथ की पोजीशन है सर? पोजीशन इसमें 4 क्वालिटियाँ होती हैं। भैया 20 रुपये से लगा के 22 रुपये तक, 22 से लगा के 23-24, जी, फिर 24 रुपये से लगा के 25.5 रुपये तक। अच्छा, क्या उम्मीद जताई जा रही है आगे कुछ पोजीशन बनेगी? पोजीशन जो तो किसान भाई जान सकते हैं कि कोल्ड से हमारा कितना निकला हुआ है, हम लोग यहाँ बैठे आइडिया नहीं लगा सकते। जी जी जी। कोल्ड स्टोरेज की अगर बात करें तो 40% 45% के आसपास बताई जा रही है निकासी, और पिछली साल के अपेक्षा ज़्यादा भी बताई जा रही है। तो इसको किस हिसाब से देखते हैं? पिछली साल के अपेक्षा अभी इस साल ज़्यादा निकासी नहीं, वही चल रहा है 35-40 से ऊपर अभी नहीं निकला है। अगर देखा जाए सर पिछले सप्ताह के अपेक्षा और 15 दिन की बात करें तो बहुत उथल पुथल मंडी में दिखाई दी। इसका क्या कारण रहा? कारण रहा आगे बिक्री कमज़ोर होना, 2 रुपये 3 रुपये किलो की गिरावट आना, जी, जो आगे बिक्री नहीं हुई है जी, इसी वजह से हुआ है। और बंगाल के बॉर्डर का कोई फ़र्क पड़ा क्या सर? तो उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। बंगाल के बॉर्डर खुले फिर बंद हो गए फिर खुले, उससे फर्क पड़ा है। तो आज की तारीख में श्रीनाथ 2500 रुपये मजबूत बाज़ार मान के चलें सर? जी 25 मजबूत बाज़ार बढ़िया, और कमज़ोर वाली बिक रही हैं वो 20, 21, 22। तो ये थे हमारे साथ शिषपाल जी जिन्होंने श्रीनाथ की दी। अब हमारे साथ हैं नेताजी, इनसे बात करते हैं आज की पोजीशन क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर आज की पोजीशन क्या है, कितनी आमदनी लगभग होगी सर? 30-35 गाड़ी आमदनी होगी है। 35 गाड़ी के आसपास। और अगर भाव की बात करें तो कुछ गिरावट है या गर्मी है? नहीं, गर्मी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज बिक रहा है, आमदनी कम हुई है जी। जो बैलेंस के आलू थे पिछले सप्ताह के जो रह गए थे वो सब बिक जाएंगे जी। जैसे सोना है, सोना 20 रुपये से 24 रुपये बिक रहा है जी। कंचन है 20 से 22 बिक रहा है जी 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 गुल्ला आगरा वाला 18 से 20 बिक रहा है जी। बीजा बिक रहा है 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये जी। ये स्थिति है। आने वाले समय में कुछ सुधार देखने को मिलेगा सर? हाँ, आमदनी कम रही तो सुधार मिलेगा। जैसा कि बारिश हो रही है और तिरवा क्षेत्र में घर के इधर कन्नौज की बात करें तो बुवाई लेट हो रही 15 से 20 दिन, इसका क्या असर देखने को मिलेगा? इसका असर मिलेगा जो कोल्ड में आलू है जी वो भी अच्छे भाव बिक जाएगा जी। और जो खुदाई में आएगा जी वो भी अच्छे भाव बिक जाएगा। आलू जब बहुत पहले कढ़ाया जाता है जी तो नया आलू जो कच्चा आता है चिटका फटका आता है जी तो वो मंडी के रेट डाउन कर देता है जी। अब चूंकि बारिश अच्छी हुई है जी, इसलिए जो भी नया आलू खुद के आएगा जी। उसकी क्वालिटी अच्छी होगी
और जब क्वालिटी अच्छी होगी तो बिक्री अच्छी होगी उसकी। क्या इस साल डबल फसल बोई जा सकेगी? डबल फसल के चांस कम है। चांस कम है। हाँ, 2-4% किसान भले कर लें, डबल नहीं कर पाएंगे। जी क्योंकि डबल करेंगे तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, लास्ट में आलू गर्मी में खुलेगा। जी। तो सर जी अगर देखा जाए तो मंडी में अभी पिछले सप्ताह एक दिन आमदनी 100 मोटर के आसपास हो गई थी, तब बैलेंस भी हो गया। क्या इस टाइम कुछ बैलेंस बच रहा है? नहीं, बैलेंस पिछले सप्ताह का ही है, बाकी कोई बैलेंस नहीं है। अच्छा, उसका कारण रहा था जी कि बंगाल के बॉर्डर खुले जी 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 तो ये लगा कि आलू नहीं, पूर्वांचल वालों ने लिया, बंगाल वाला आलू बिहार तक आता है, जी इसलिए यहाँ रेट डाउन हो गए थे। जी। हवा खत्म हो गई है। आने वाले समय में कुछ सुधार देखने को मिलेगा सर? हाँ, सुधार होगा, 1-2 रुपये किलो। किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों से कहेंगे थोड़ा थोड़ा आलू बेचते रहें, जी 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 क्योंकि भविष्य जो है, एक कहावत है, भाव में पानी ब्रह्मा जी ने नहीं जानी। हाँ, सही सही सही, कोई नहीं जानी। और आलू एक ऐसा आइटम है जी। इसमें जो रुपए बिके आलू आपके जेब में जी जी जी। आलू का पैसा वही जो जेब में आ जाए। तो ये थे हमारे साथ समता ट्रेडर्स के ऑनर नेताजी, और इन्होंने बताया आज की स्थिति क्या है। आप देख भी सकते हैं चिप्सोना आलू लगा है, चिप्सोना की ज़्यादा बिक्री रहती है। चिप्सोना की मजबूत बाजार सर क्या है आज? 22, 23, 24 रुपये तक है। लेकिन चिप्सोना इसमें बाजार में जो आ रहे हैं वो नंबर 2 क्वालिटी का आ रहे हैं, सेकंड क्वालिटी आ रही है। जी जी जी। तो वो 20 रुपये, 21 रुपये, 22 रुपये बिक रहा है। बिक रहा है। अच्छा चिप्सोना 23, 24 आज भी बिका है, और कल परसों ऐसी आता है 25 रुपये बिकेगा। जी। तो आगे इसी सप्ताह कुछ करंट देखने को मिलेगा। 25 रुपये बिकेगा। जी। तो इसी सप्ताह कुछ करंट देखने को मिल सकता है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।